प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर प्रभु के जीवते वचनों को आपके सामने लेकर आने का प्रभु ने मौका दिया है। मैं ये आशा करता हूँ कि जितने भी हमारे भाई बहन पंजाब में, हिंदुस्तान के अलग अलग स्थानों में कहीं भी आप बैठकर प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे। और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने स्थान में प्रभु के अनुग्रह से बिल्कुल ठीक होंगे। सो आइए आज के ध्यान के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन से यिर्मयाह की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 10 वर्स 10। पर यहोवा सच्चा परमेश्वर है, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ परमेश्वर ਅਤੇ सਦੀप काल ਦਾ पातशाह है। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके जीवते वचनों को जब हम लोगों से बांटने जा रहे हैं प्रभु ये वचन आप ही का है प्रभु, आपसे, आपके अंदर से निकला हुआ ये वचन है प्रभु, आपकी आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ ये वचन है प्रभु। होने दे कि आपके आत्मा के जरिए अपने लोगों से प्रभु बातें कर, तेरा वचन समझने के लिए लोगों की बुद्धियों को खोल दे पिता, अंधकार के बंधनों को यीशु मसीह के नाम से अगर हट जाए पिता। हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर हम पढ़ना चाहते हैं यिर्मयाह की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 10 वचन। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। इस वचन में यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर के आत्मा ने यह वचन लिख कर दिया है। यहां पे यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहते हैं कि यहोवा सच्चा परमेश्वर है, नंबर 1। यहोवा जीवता परमेश्वर है, नंबर 2। यहोवा अनंत काल का राजा है। तो प्रिय भाइयों बहनों, हम इस वचन की आयत में 3 बातों को देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यहोवा सच्चा परमेश्वर है। फिर दूसरी बात है कि वह जीवता परमेश्वर है। फिर तीसरी बात है वह सदा का राजा है। तो अभी एक बात के ऊपर हम ध्यान करेंगे, वो जो बीच वाली है नंबर 2 की बात, कि यहोवा जीवता परमेश्वर है। इस बात के ऊपर मैं आपका ध्यान लगाना चाहता हूं। यहोवा परमेश्वर इस पूरे दुनिया में एक ही यहोवा परमेश्वर है। जब हम पवित्र बाइबल जो परमेश्वर का वचन है उसको पढ़ते हैं तो हमें यहोवा परमेश्वर के विषय में पढ़ने के लिए, सुनने के लिए पता चलता है। मैं आपको जो पहली किताब है, उत्पत्ति की किताब, उसके पास ले चलता हूं। इधर में यहोवा परमेश्वर के बारे में लिखा है। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं, उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 7 वचन। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7। उत्पत्ति 2:7। यहोवा परमेश्वर ने आदमी ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ, ਸੋ ਆਦਮੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।
तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। इंग्लिश में है। And the Lord God formed man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being, life in God's garden. हम यिर्मयाह 10:10 सीख रहे हैं और उसमें एक बात हमने लिया है, यहोवा जीवता परमेश्वर है। तो उसके विषय में हम ध्यान कर रहे हैं कि कैसे यहोवा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। तो सबसे पहले हमने जीवते परमेश्वर का प्रमाण देखा है, प्रूफ देखा है कि जो जीवता परमेश्वर है उन्होंने कैसे मिट्टी को हाथ में लिया और मिट्टी का पुतला बनाया, और जब उनके अंदर जीवन का श्वास फूंका तब मिट्टी जीवित प्राणी बन गई। हिंदी में फिर एक बार पढ़ना चाहूंगा, उत्पत्ति 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। प्रिय भाइयों बहनों, कितने लोग अपनी अपनी बुद्धि से आइडिया लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि जो आदि मानव था, पहला मनुष्य था, वो बंदर से ऊपर हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं वो पहले मनुष्य को एक उसने बनाया, इसने बनाया, लेकिन कोई खास इसका प्रूफ नहीं है। जब हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं, पवित्र बाइबल इसका पूरा हमें प्रमाण देता है कि यहोवा परमेश्वर ने, जो जीवता परमेश्वर है, उन्होंने मिट्टी को हाथ में लिया और जो पहला पुरुष था उसको मिट्टी से रचा और उस मिट्टी के अंदर जीवन का सांस फूंकते ही ये मिट्टी जीवित प्राणी बन गई, पहला मनुष्य बन गया जिसका नाम है आदम। परमेश्वर जीवता परमेश्वर सांस फूंकते ही मिट्टी मांस हड्डियां नसों में बदल गई, एक सुंदर शरीर उत्पन्न हो जाता है। इसको हम प्रभु के वचन से देखें तो अय्यूब की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 9 वचन हम पढ़ेंगे। अय्यूब 10:9। ਚੇਤੇ ਕਰ ਭਈ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਨੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾਇਆ 11। ਤੂੰ ਖਲ ਤੇ ਮਾਸ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਨਾਇਆ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਸਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। जी हाँ, स्मरण कर कि तूने मुझको गूंथी हुई मिट्टी के समान बनाया। यहाँ पे अय्यूब परमेश्वर का भक्त कहता है कि हे परमेश्वर, तू मुझे स्मरण कर कि जब तूने बनाया तो तूने मिट्टी से बनाया है। तो प्रिय भाइयों बहनों, पहला मनुष्य जो था वो मिट्टी से रचा गया है। मिट्टी को परमेश्वर ने मांस हड्डियां नसों में बदल डाला है और उसमें प्राण और आत्मा डाला है। जब ये वचन पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी अय्यूब 10:11 भी पढ़ेंगे हिंदी में। फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंद कर मुझे बनाया है। आमीन। परमेश्वर तूने मांस, चमड़ी, हड्डियां, नसों से क्या कर दिया है? एक सुंदर शरीर, मिट्टी को एक सुंदर शरीर में बदल डाला है। तो अभी आप देखेंगे तो इस शरीर के अंदर प्राण भी है और आत्मा भी है। जब प्राण और आत्मा मनुष्य के भीतर से निकल जाता है तब मनुष्य मिट्टी ही रह जाता है। फिर मिट्टी के साथ मिट्टी को हम मिला देते हैं, भले इसको कब्र में दबाए
या फिर उस शरीर को जलाएं। सो पवित्र बाइबल इसका प्रमाण देता है कि मनुष्य मिट्टी से रचा है और जीवित प्राणी बन गया। जीवते परमेश्वर ने उसके अंदर सांस फूका है। यह है जीवित परमेश्वर का प्रमाण या फिर सबूत। तो जो जीवता परमेश्वर है वह आत्मा है, और आत्मा परमेश्वर जो है वो सुनता है और वो देखता है, वो बात करता है। तो इसलिए इस जीवते परमेश्वर को हम जब ध्यान से देखेंगे तो जिस आदम को, पहले मनुष्य को, पहली स्त्री को उन्होंने बनाया, जीवित प्राणी बनाया था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर दिया, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, परमेश्वर की पवित्र आज्ञा को तोड़ डाला, वह आत्मिक तौर पर मर गए। यानी परमेश्वर के साथ का उनका नाता टूट गया। जब उनका परमेश्वर के साथ का नाता टूटा, मालूम उस नाते में, उस रिश्ते में, उस रिलेशन में क्या कुछ हुआ। जो परमेश्वर के लिए उनके अंदर गहरा प्रेम था वह चला गया। जो परमेश्वर के लिए उनके अंदर आदर था वो चले गया। जो परमेश्वर का भय उनके अंदर था वो भी चले गया। जो परमेश्वर के ऊपर उनका भरोसा, उनका विश्वास था वह भी चले गया। तो मनुष्य परमेश्वर के साथ उनका नाता टूट गया, वो आत्मा में मर गया। मरा हुआ आदम और हवा, पहली जो दोनों बनाए थे जोड़ी, उनके द्वारा जितनी भी दुनिया जन्म लिया वह आत्मिक तौर पर मरे हुए थे। उनका परमेश्वर के साथ कोई नाता नहीं था। इसलिए ये जीवता परमेश्वर, ये हवा परमेश्वर आज से 2022 साल पहले स्वर्ग छोड़ करके इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में आया है। जब उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया तब माता पिता से जन्म ले लिया, क्योंकि माता पिता के खून में पाप था। उन्होंने एक कुंवारी कन्या के गर्भ में आकर पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य का रूप धारण किया है। जब मनुष्य के रूप में वह चल रहे थे तब उन्होंने इस पृथ्वी में पूरी दुनिया में एक राउंड लगाते हुए उन्होंने जो बीमारी के कारण 4 महीने पड़े थे, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, उनको बिना दवाई के, बिना ग्लूकोज टीके के उन्होंने हाथ रखते हुए ही उनको तंदुरुस्ती दे दिया। जो आंखों से अंधे थे उनकी आंखें खोल दी। जो दुष्ट आत्मा के जकड़े हुए थे उनको आजाद कर दिया। इतना ही नहीं, उस समय 2 बहनें थी, उनका एक ही भाई था। बहनों का नाम मरियम और मार्था था, और उनका एक भाई था लाजर। वह मर गया था। जब वो मर गया तो उसको कब्र में दफन कर दिया था। 4 दिन के बाद जो यहोवा परमेश्वर, जो जीवता परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में चल रहा था, उन्होंने जाकर उन दोनों बहनों के दुख को देखा और बोला, तुम्हारा भाई का लाश किधर रखा है, कब्र कहां है? एक बहन बोल रही है, अभी तो कुछ फायदा नहीं होगा, 4 दिन से मरा हुआ है, लाश को देखने का फायदा नहीं होगा,
वहां से बदबू आ रही है, लेकिन वो बोलते हैं मुझे दिखाओ ना। प्रिय भाइयों बहनों, उधर जाकर कब्र के पास खड़े होकर के उन्होंने एक आवाज दिया, 4 दिन से मरे लाजर कब्र में से बाहर आ जा। ये वचन बोलते ही वो मरा हुआ मनुष्य लाजर जो मिट्टी के साथ मिट्टी में मिला हुआ था, वो जीवित प्राणी बन करके कब्र से बाहर आ गया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रिय भाइयों बहनों, कितने लोग बोलते हैं हम यहोवा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन यीशु प्रभु के ऊपर नहीं। प्रिय भाइयों बहनों, यहोवा परमेश्वर ही मनुष्य के रूप में जब आया है, तब उसको नाम दिया है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का मतलब मालिक, यीशु का मतलब पापों से उद्धार करने वाला। सो परमेश्वर ही, जीवता परमेश्वर ही मनुष्य के रूप में आया है। ये इस पृथ्वी में जो शरीर में मर गए उनको भी जिंदा कर सकता है, और जो आत्मा में मरा पूरा जगत उसको भी जीवित करने के लिए आया है। उन्होंने 4 दिनों के मरे लाश को जिंदा किया। सरदार जाजिर की बेटी जो मरकस 5 का 22 में हम देखते हैं, वो मरी हुई बेटी 12 वर्ष की, उसको भी जिंदा कर दिया। और एक विधवा का बेटा नौजवान, वो भी मरा हुआ था, रोते रोते लेके जा रहे थे अर्थी, उसको भी बोला जवान उठकर बैठ, उसको भी जिंदा कर दिया। क्यों? ये जिंदा मनुष्य है, और जिंदा परमेश्वर कोई और नहीं, प्रभु यीशु ही है। प्रभु यीशु को आप क्रिश्चियनों का गुरु ना समझे, प्रभु यीशु को विदेशी धर्म ना समझे, प्रभु यीशु को खाली अंग्रेजों का गॉड मत समझे। ये पूरे जगत का रचने वाला है, ये पूरे जगत का उद्धार करने वाला है, ये पूरे जगत को अनंत जीवन देने के लिए आया है। ये शरीर की कुछ आशीषें देने नहीं आया। हम यूहन्ना सुसमाचार जब देखते हैं, उधर में लिखा है कि वो क्या करने आया, वो अनंत जीवन देने के लिए आया है। यूहन्ना सुसमाचार 3 का 36। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। आमीन। जो पुत्र के ऊपर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। सो प्रभु यीशु जब मनुष्य के रूप में आए हैं, तब वचन यूं कहता है, परमेश्वर ने जग से ऐसा प्रेम किया, उन्होंने अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया। यूहन्ना सुसमाचार 3 का 16 पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਚਾ ਕਰੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਦੀਪਕ जीवन पावे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई भी उन पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हिंदुस्तान में जो कोई भी उस पर विश्वास करे, हम ये मानते हैं कि किसी को लालच देना, पैसे का, स्कूल की फीस का, या कुछ भी लालच देकर आप उसको प्रभु यीशु के पास लाते हैं तो वो गुनाह है। लालच करना गुनाह है, पाप है। लेकिन सत्य वचन का प्रचार करना, पूरे हिंदुस्तान में आजादी है, पूरे जगत में आजादी है। पंजाब में भी आजादी है कि प्रभु यीशु कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर? जीवता परमेश्वर, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर। शरीर में मरों को भी जीवन देने वाला, और आत्मा में जो मर गए उनको अनंत जीवन देने वाला। सो हमने एक बात को समझा है कि यहोवा
जीवता परमेश्वर है। जो जीवता परमेश्वर मनुष्य के रूप में है, उसको नाम दिया गया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु भी जीवता परमेश्वर है। सरकार ने, लोगों ने उसको पकड़ा, जब मनुष्य के रूप में चल रहा था, पकड़ करके मारपीट करके झूठे इल्जाम लगा करके उनको क्रूस पर चढ़ा दिया, उनका शरीर कब्र में रख दिया। लेकिन वह अपनी सामर्थ से तीसरे दिन मुर्दों में से खुद जी उठाए। ये जीवता परमेश्वर है, इसको कोई मार नहीं सकता, ना सरकार, ना दुनिया, ना शैतान की शक्तियां, सबने जोर लगा लिया, उन्होंने सबको हरा करके जीवता परमेश्वर स्वर्ग में ढा लिया गया। आज भी जिंदा है। स्वर्गदूत गवाही देते हैं। कुछ बहन लोग कब्र में जब गई तो स्वर्गदूत कहते हैं कि तुम क्यों परेशान होकर कब्र को देख रहे हो, कब्र खाली पड़ी है। अरे वो इधर नहीं है, वो जी उठा है। तुम जीवते को मुर्दों में से क्यों ढूंढ रही हो? वो जिंदा हो गया है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, एक ही जिंदा खुदा है, एक ही जिंदा परमेश्वर है, वह प्रभु यीशु। आप जब उसके ऊपर विश्वास करोगे, आपका आत्मा प्राण जीवित हो जाएगा, आपको आनंद जीवन मिल जाएगा, आप तड़फने वाली आग से बच जाएंगे, आप युग न युग स्वर्ग में रहेंगे। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन जहां भी जाए सबको आशीष मिले। पिता, महिमा आदर आपको देते हैं, विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन।